अलग तैयारी है। मेहंदी आप रहिएगा, जतिन भी मेरे साथ में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर हवन यज्ञ चल रहा है, इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनेंगे। कल्याण के कार्यक्रम हैं वो गरीबों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। हर किसी गरीब के जीवन को आगे बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। ऐतिहासिक जो निर्णय उनके समय में लिए गए हैं वो भारत को नई दिशा देने वाले निर्णय हैं और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमको मिलता रहेगा। तो निश्चित रूप से विकसित भारत का जो उनका संकल्प हो, संकल्प भी पूरा होगा। हम सब आज के दिन यह भी संकल्प लेते हैं कि जो उन्होंने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है उसमें हर एक उत्तराखंड वासी अपना योगदान देगा। सर, कल अपने जन्मदिन पर एक बड़ी सौगात दी है कम बिजली खपत करने वालों को। निश्चित रूप से देखिए, इससे एक तो हमारी मितव्ययता और बिजली की खपत जो ज़्यादा है, अनावश्यक रूप से फिजूल है, वो कम होगी। और जो हमारे गरीब परिवार हैं, बीपीएल परिवार हैं, ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, उन सबको मदद मिलेगी। इसलिए हमने इस योजना का प्रारंभ किया है। सर, एक किस तरीके से दिखता है, कल काफी बधाई संदेश आपको मिले और खासकर राष्ट्रपति जी ने फोन किया, सचिन तेंदुलकर ने फोन किया, किस तरीके से आप देखते हैं कल का दिन? मैं सभी को धन्यवाद करता हूं और सबका आभारी हूं कि सबने जो है मुझे शुभकामनाएं दी और ये शुभकामनाएं निश्चित रूप से प्रदेश का विकास और तेज गति से करने के लिए और विकास की गति और ज्यादा तेज हो, प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उन्हें लंबी उम्र मिले, ऐसी कामना की जा रही है। और बीजेपी के चेहरे ही नहीं, बीजेपी के नेता ही नहीं, बल्कि आम लोगों के जरिए भी ऐसा हो रहा है। मेहंदी मेरे साथ में जुड़ी हुई है। मेहंदी बता रही है कि दिल्ली में अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। जतिन बता रहे हैं कि कैसे सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। क्या मेहंदी यहाँ भी सेवा पखवाड़ा के तौर पर चीजें होंगी? देखिए रचना, फिलहाल जो जानकारी आ रही है वो सेवा पखवाड़ा की तो नहीं है, लेकिन एक गिफ्ट देने की बातचीत सामने आ रही है या फिर खाना बांटने की बातचीत सामने आ रही है कि हो सकता है कि जो ये पूरे प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो अध्यक्ष का हो चाहे वो सांसद का हो, इन दोनों प्रोग्राम्स में गिफ्ट वितरण सेरेमनी होने वाली है। आम जनता के बीच प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक तोहफा दिया जाएगा, एक गिफ्ट दिया जाएगा, साथ ही साथ खाने की व्यवस्था भी वहां पर की जा सकती है। हालांकि अभी इस बात पर मुहर नहीं लगी है कि खाने की व्यवस्था वहां होगी या नहीं होगी, या कोई सेवा जिस तरीके से आप भी कह रही हैं कि वैसा कोई प्रोग्राम हो, लेकिन एक तोहफा देने की बात, एक गुड विशेस देने की बात, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के अच्छी आयु के लिए उनको विशेस देने के लिए वहां पर भारी जनता भी इकट्ठी होने वाली है। और साथ ही साथ जितने लोग हैं वो अध्यक्ष के द्वारा या सांसदों के द्वारा अपनी जो विशेस हैं वो भी प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की जो इच्छा है वो व्यक्त कर सकते हैं उस पूरे प्रोग्राम में। तो एक प्रोग्राम 10:30 बजे शुरू होगा दिल्ली में और दूसरा प्रोग्राम 11:30 बजे होगा, और हो सकता है कि आगे पूरे दिन में 2 या 3 बजे के आसपास बांसुरी स्वराज जो सांसद है न्यू दिल्ली से, वो भी एक प्रोग्राम करती हुई नजर आए। तो देखिए ये पूरा दिन जो है वो एक त्योहार के रूप में सांसदों द्वारा, बीजेपी के लीडर्स द्वारा के साथ साथ, जैसे कि आपने भी कहा कि आम जनता भी इसे खूब उल्लास के साथ और खूब एक उत्साह के साथ मनाती हुई दिखाई दे सकती है। लगातार बना हुआ है। मेरे सीनियर कुलीग राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में जुड़ गए हैं, मैनेजिंग एडिटर इनपुट। राकेश, आज तो खास दिन आपके लिए भी रहेगा। लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में आप रहते हैं, अलग अलग कार्यक्रम भी हो रहे होंगे, आप भी पहुंचने वाले होंगे। देखिए रचना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और इस जन्मदिन के मौके पर सरकार और राज्यों के दिग्गज नेताओं समेत विपक्षी दलों के नेता लगातार बधाई दे रहे हैं। देश विदेश से प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामना संदेश भेजे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का नाम सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों की सूची में शामिल है और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी जो है सेवा पखवाड़ा आरंभ कर रही है। तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला सेवा पखवाड़ा के दौरान भाजपा कार्यकर्ता विभिन्न समाजों और वर्गों से जुड़कर समस्याओं का समाधान खोजेंगे। भाजपा शासित राज्य सरकारों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की खास तैयारी की है। बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस पखवाड़े में पार्टी देश के सभी जिलों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और इसके तहत गांव, गली, चौराहों, चौपालों में सेवा कार्य किया जा रहा है। इस दौरान स्वच्छता से जुड़े अभियान भी चलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को अभी देख रहा था, वो भी जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ सफाई अभियान कर रहे हैं। उड़ीसा में सुभद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानती हैं, प्रधानमंत्री आज जो है जन्मदिन के मौके पर उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे
और यहाँ भुवनेश्वर में वह जनता मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सुभद्रा योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024 से 25 से 2028-29 के बीच 5 वर्षों की अवधि में 50,000 रुपए मिलेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आज, और जिस तरह से बीजेपी ने एक बड़े स्तर पर इसे मना रही है। जी रचना जी, आपने कहा कि अलग तरीके से उत्साह है उड़ीसा के दौरे पर, और ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो गिफ्ट से एक के बाद एक मिल ही रहे हैं, लेकिन ये रिटर्न गिफ्ट उड़ीसा की महिलाओं के लिए खासतौर पर पीएम मोदी की तरफ से दिया गया। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी ना, गुजरात के दौरे पर थे, छत पर मौजूद थे, आसपास के लोग कितने ज्यादा उत्साहित थे, उत्सुक थे, और वहीं से हैप्पी बर्थडे मोदी जी कहा जा रहा था। पीएम मोदी भी चेहरे पर जो मुस्कान थी उससे मालूम हो रहा था कि लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं, और अपने प्रति ऐसा प्यार देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाव साफ समझ में आ रहे थे। देखिए रचना, प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन और बीजेपी इसलिए खास क्यों नहीं मनाएगी, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरे कार्यकाल की जो आगाज और एक 100 दिन के एजेंडे के साथ आप देख रहे हैं कि देश भर में जो 100 दिन के एजेंडे को भी जो है विभिन्न मंत्री अपने सामने एजेंडा को रख रहे हैं कि आखिरकार 100 दिन में उन्होंने किस कार्य को उन्होंने किया। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन इस बीच मैं जिक्र करना चाहूंगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है। और बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री की बात करना यहाँ पर अनिवार्य होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं तो दी ही, और उन्होंने कहा है कि अपने अथक परिश्रम और साधना और दूरदर्शिता से देशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले, भारत का गौरव बढ़ाकर विश्व में नई प्रतिष्ठा दिलाने वाले जनप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और ईश्वर से आपके स्वस्थ और सुदृढ़ जीवन की कामना करता हूं। तो तमाम चीजें हैं, और बीजेपी ये बड़े स्तर पर, क्योंकि जो सेवा पखवाड़ा मनाने का जो ऐलान किया है, जो आज शुरुआत कर दी है, तो ये बड़ा कार्यक्रम जो है देश भर में हर एक गली नुक्कड़ जगह पर आयोजन किया जा रहा है। रचना जी, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं और बता रही हैं कि पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर उत्सुकता कैसी है। जतिन रावल का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। जतिन, सेवा पखवाड़ा चूंकि गुजरात में अलग अलग हिस्सों में इसका जो रंग है वो देखने को मिल रहा है, सेवा का भाव लिए हुए क्या सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता हैं या फिर आम लोग भी अपनी इच्छा से इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल रत्ना जी, आपको बता दूं ये सेवा पखवाड़िया जो है वो हालांकि घोषित तो बीजेपी की तरफ से किया गया है, लेकिन पिछली बार भी जब इस तरह का जब कार्यक्रम प्रधानमंत्री के जन्मदिन के बाद जो है वो सेवा पखवाड़िया कार्यक्रम पिछली बार भी गुजरात में किया गया था। पिछली बार भी यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित बीजेपी की तरफ से किया गया था, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह थी, बहुत सारी ऐसी सोसाइटियां थी जहां पर लोग थे वो अपनी स्वेच्छा से लोग सोसाइटी में जुड़े थे। ये बीजेपी का कोई कार्यक्रम नहीं था, ये लोग अपनी सेवा अपनी स्वेच्छा से लोगों ने अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने नुक्कड़ पर ये कार्यक्रम जो था, चाहे ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हो, चाहे कोई और कार्यक्रम हो, ऐसे कोई छाछ पिलाने का कार्यक्रम रखा गया था, कोई शरबत का कार्यक्रम रखा गया था, यानी अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम स्थानिक लोगों के द्वारा भी इस प्रकार के कार्यक्रम रखे गए थे। बीजेपी के कार्यकर्ता हर एक मोहल्ले में, हर एक नुक्कड़ पे ये कार्यक्रम रखते ही है। साथ ही साथ उनके द्वारा कैंप भी आयोजित किया जाता है, जिसमें सरकारी योजनाएं, जिस तरह मैंने बताया आपको कि सरकारी योजना के जो लाभ है वो वहां पर लोगों को दिलाने का प्रयत्न जो है वो किया जाता है। उनको अगर किसी को कोई फॉर्म लाभार्थियों से भी बात करने का कार्यक्रम है, 74वां ये जन्मदिन है और आम लोगों से कनेक्ट बनाने का कोई भी मौका पीएम मोदी छोड़ते नहीं, और आम लोगों को से कनेक्ट बनाना उन्हें अच्छा भी लगता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग हों या युवा हों। जतिन रावल,
साथ ही साथ मेहंदी गर्ग, राकेश कुमार सिंह, आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए और ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और देंगे। एसोसिएट स्पॉन्सर डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला।